हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज शो में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की। सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल विस्रा रिपोर्ट आ गई है। इसमें यह साफ लिखा है कि उनके शरीर में जहर या कोई संदिग्ध केमिकल नहीं पाया गया है। यह पूरी तरह से आत्महत्या का मामला है। लेकिन फिर भी क्यों सुशांत की मौत को मिस्ट्री माना जा रहा है, हम आपको वो दिखाते हैं। मारेगी आवारगी मेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है। आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। सुशांत की मौत आत्महत्या या साजिश? जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। आखिरी दिनों में सुशांत ने क्यों बदले 50 सिम कार्ड्स? 50 सिम कार्ड चेंज किए, क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? क्या सुशांत हुए नेपोटिज्म का शिकार? बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती। या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। सुशांत की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन सुशांत के सुसाइड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सुशांत के घर पहुंचकर उनके पिता से मिलने वाले एक्टर शेखर सुमन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जी न्यूज पर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्पष्ट कर दे, सबसे पहले ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जो यूथ आइकॉन रहे, जिनके अकाल मृत्यु से हम सब लोगों को सदमा लगा और सारे बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या था। जी न्यूज के माध्यम से शेखर सुमन ने कई ऐसी हैरान करने वाली बातें लोगों को बताई जिन्हें सुनकर किसी को भी शौक लग सकता है। शेखर सुमन ने कुछ सवाल किए। सुशांत ने क्या सच में नहीं लिखा सुसाइड नोट? सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, ना फंस जाए। तो he leaves a suicide note where he categorically states that I am doing this out of my own will and volition. आखिर अचानक क्यों किया सुशांत ने सुसाइड? जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही लोग। क्या कोई कर रहा था सुशांत को परेशान? उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाता है। कम हाइट पर कैसे कोई लगा सकता है फांसी? जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहां उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। क्यों नहीं बिगड़ा सुशांत का चेहरा? आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी,
आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहां से कपड़ा लगाया गया है वहां रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्या नेपोटिज्म है सुशांत की मौत की वजह? जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। क्या सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया? कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं, या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं। शेखर सुमन ने कई ऐसे तीखे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। शेखर सुमन का कहना है कि इस वक्त सुशांत के पिता पर दुखों का पहाड़ टूटा है। जानसार है जानसार तेरे प्यार। सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ हुई। सुशांत अपनी मां को 16 साल की उम्र में खो चुका था, और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना होगा।